गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप लोगों को पता है कि स्टडी विद पंकज आपके लिए प्रतिदिन साइंस एनसीईआरटी और साइंस समान अध्ययन की सीरीज लेके आए हैं। आज 7वीं क्लास का 7वां चैप्टर मौसम जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन। पहले मैं आपको इसका छोटा सा थ्योरी पढ़ाऊंगा, उसके बाद फिर मैं आपको इसका क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। आइए मित्र, हम और आप मिल के अपनी बढ़ती कदम को सफलता की तरफ ले चले। दैनिक मौसम रिपोर्ट पिछले 24 घंटा में ताप, आर्द्रता और वर्षा यदि है, इसके बारे में जानकारी हमें कैसे मिलता है ना। अगले दिन की मौसम की जानकारी हमें पूर्वानुमान के द्वारा दिया जाता है। इसे भारत मौसम विभाग कहा जाता है। इसे मौसम विभाग तैयार करता है। किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि संदर्भ में प्रतिदिन परिस्थितियों उस स्थान को मौसम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं मित्र और देखते हैं कि तापमान, आर्द्रता अन्य कारक मौसम के घटक कहलाते हैं। सामान्यतः मौसम में सभी परिवर्तन सूर्य के कारण होता है। पृथ्वी के स्थल क्षेत्र, समुद्र और वायुमंडलों द्वारा अवशोषित परावर्तित करने की ऊर्जा किसी स्थान से मौसम का निर्धारण महत्वपूर्ण होता है। किसी स्थान के मौसम की लंबाई 25 वर्ष से एकत्रित आंकड़ा के आधार पर उसी के पैटर्न के रूप में उसको जलवायु कहते हैं। जो 25 साल से एक तरह का चला आ रहा है उसे जलवायु कहते हैं। जंतुओं द्वारा परिवेश अनुकूलन की सहायता होते लक्षण प्रक्रिया परिमाण होता है। उष्णकटिबंधीय और ध्रुवीय क्षेत्रों में दो क्षेत्र होते हैं जहाँ चरम जलवायु परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं मित्र और हम लोग देखते हैं कि ध्रुवीय क्षेत्र में जंतुओं के लिए जैसे ध्रुवीय भालू, पोलर बियर और पेंगुइन हैं। इनके शरीर कुछ सफ़ेद और घुघने, तीव्र शक्ति, त्वचा, वर्षा जल आदि प्राप्त होता है जो सर्दियों से उनको अनुकूलन करते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र सदैव बर्फ़ से ढके होते हैं। यहाँ पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात होते हैं। आप सोचते होंगे रात में क्या खाता है, क्योंकि उन लोग जीव के ऐसे गुण होता है कि रात में वो देख सकता है। उष्णकटिबंधीय वनों वाले क्षेत्र में अधिक मात्रा जंतुओं की संख्या अधिक होती है। भोजन और आश्रय के लिए सघन प्रतिस्पर्धा होती है, लेकिन जहाँ जंतु इस प्रकार अनुकूलन करते हैं वहाँ पर विभिन्न प्रकार के भोजन और आश्रय होती है। इसी को प्रतिस्पर्धा कम किया जा सकता है। आगे हम लोग ना इसके अकॉर्डिंग पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि वर्षावन पृथ्वी लिखा हुआ। वर्षावन पृथ्वी की सतह के लगभग कितने प्रतिशत भाग पे है ना। ये 6% पे है वर्षावन। आगे बढ़ते हैं मित्र और देखते हैं कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन नहीं पाए जाते हैं। कहाँ नहीं पाए जाते? स्वीडन में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है मित्र, देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ध्रुवीय क्षेत्र के हैं। तो आपको पता है इसमें से तो है नहीं पोलर बियर, तो इसीलिए पेंगुइन पहले मारेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मुख्यतः फल खाने वाले जंतु कौन है। फल खाने वाले जंतु लॉइन लेड लंगूर है। ये सब दोनों चीज़ खाता है। ये सिर्फ मुख्यतः फल ही खाता है। आगे बढ़ते हैं मित्र और हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5वें, निम्नलिखित में से लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से ध्रुवीय भालू नहीं पाए जाते हैं। कहाँ नहीं पाए जाते हैं? तो वो लिखा है कि सूंघने की शक्ति ग्रहण बहुत कम होती है। ये सही नहीं है उनके लिए। मौसम किसके कारण परिवर्तन होता है? मौसम किसके कारण परिवर्तन होता है? तो सूर्य के कारण परिवर्तन होता है। आगे बढ़ते हैं, मौसम में परिवर्तन किससे होता है? आपको पता है कि मौसम में परिवर्तन उपयुक्त में से सभी दाब, तापमान, आर्द्रता ये होने चाहिए। ध्रुवीय क्षेत्र शामिल नहीं है। जहाँ ध्रुवीय क्षेत्र पाए नहीं जाते हैं वह आइलैंड है ना। उष्णकटिबंधीय कहाँ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय जहाँ से गर्म रहे, उष्ण है ना, तो उपयुक्त में से सभी जगह पे ये पाए जाते हैं। 10वां क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ध्रुवीय क्षेत्र में जलवायु के लक्षण हैं
उपयुक्त में से सभी, क्योंकि न्यूनतम होना चाहिए तापमान, उच्च दाब, है ना, उपयुक्त में से सभी। अब हम लोग अगला चैप्टर पढ़ते हैं, पवन तूफान और चक्रवात, है ना, पवन चक्र और तूफान, पवन तूफान और चक्रवात। लिखा हुआ है कि वायु गर्म होने से प्रसारित होती है और ठंडी होने से संकुचित हो जाती है, यानी कि फैलता और सिकुड़ना इसको बोलते हैं। पवन सदैव वायु दाब वाले क्षेत्र में कम दबाव बल में गति करती है, उसे वायु दाब के बीच होता है, इसको वायु दाब कहते हैं। इसमें अंतर होता है, पवनों का वेग अत्यधिक होता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब किसी स्थान की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है तो उस स्थान वायु दाब कम हो जाता है और फलस्वरूप उसके आसपास में ठंडी हवा प्रवाहित हो जाती है, उस स्थान पे आ जाती है। आगे बढ़ते हैं, जैसा ऐसे कहने का मतलब वह ये है, विंडोज़ यहाँ से हवा निकल गया, ये इसको हेल्प के लिए आना है। पवन धाराएं पृथ्वी पे असमान रूप से गर्म होती उत्पन्न हो जाती है। गर्म मानसून हवाएं अपने साथ जलवाष्प लाती है, जिससे वर्षा होती है। आगे है कि पवन के प्रवाह की दिशा उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम नहीं होता है, सिर्फ उत्तर दक्षिण होता है, जैसे कि हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाला बात होता है। यहाँ लिखा हुआ है उत्तर से दक्षिण की ओर पवनें तथा उत्तर से दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। दिशा में यह परिवर्तन घूर्णन गति के कारण होता है। गिरती हुई जल बूंदें तीव्रता के कारण ऊपर उड़ जाती है और बिजली कड़कना शुरू कर देती, क्रोंदती है, जिसे हम लोग तड़ित चालक कहते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन है कि तड़ित चालक का आविष्कार किसने करा, तो नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसका आविष्कार किया, तड़ित चालक का। ठीक है जी, आगे हम लोग देखते हैं तड़ित चालक के बाद यहाँ अगला पॉइंट है उच्च पवन वेग वायुदाब के अंतर से चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। चक्रवातों के विभिन्न भागों में भिन्न नामों से जाना जाता है। अमेरिका महाद्वीप में हैरिकेन और फिलीपींस व जापान में इसको टाइफून कहते हैं। ये क्वेश्चन है, टाइफून और हरिकेन कहाँ कहा जाता है, अमेरिका में हरिकेन और फिलीपींस और जापान में टाइफून कहा जाता है। उपग्रह और रडार, है ना, उन्नत प्रौद्योगिकी की सहायता के लिए चक्रवात से मॉनिटरिंग करने का समय आसान हो जाता है। आगे आते हैं, इस पर कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास, उसको हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वायु के वेग को मापने के उपकरण को क्या कहते हैं, वायु मापी कहते हैं उसको, है ना। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं आगे कौन सा कथन सही है। इसमें से ना ये 3 नंबर सही है, ये वाला, ये 3 नंबर सही है। आगे चौथा नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, थर्ड नंबर हुआ नहीं है ना, ये तो थर्ड यहाँ सही कर दिए थे, यहाँ ये वाला। इसके क्वेश्चंस, ये चक्रवात का अंतिम होता है बादलों के संयुक्त क्षेत्र को। चक्रवात को हरिकेन कहाँ कहा जाता है, आपको पता है कि हैरिकेन आप लोग लगा दीजिए उत्तरी महाद्वीप में। चक्रवात का व्यास होता है, ये आपको जानना चाहिए, है ना, 10 से 30 के बीच होता है। हम आपको पढ़ाना चाह रहे हैं मित्र, इसलिए कि एक लाइन आप ना आँखों के सामने से गुजर जाना चाहिए। पता नहीं लिख रहा है कि कहाँ आने की संभावना नहीं है, अमृतसर में नहीं आएगा। ये सब में क्या है, इन सब में ना समुद्र है, और यहाँ समुद्र है ही नहीं, इसलिए यहाँ नहीं आएगा, ये बीच में है। आगे बढ़ते निम्नलिखित में से देखते हैं कौन सा कथन सही है। सही के लिए है ना, तो सीधा आंसर बना देते हैं, शीतकाल में पवन स्थल सागर की ओर बहती है, बाकी सब गलत है। आप लोग आगे देख लीजिए। टर्नेडो है, टर्नेडो एक प्रकार का ना चक्रवात है। क्या है, आप लोग बता दो, चक्रवात है। ठीक है, टर्नेडो क्या है, एक प्रकार का चक्रवात है। ठीक है मित्र, आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है, तो इसमें से ना उपयुक्त में से सभी वक्तव्य सही है। पवन वायु के विरुद्ध बहता है, पवनी कहलाती है, सदैव वायु वाला क्षेत्र में बहता है, इसलिए गति करती है। निम्नलिखित से कौन असत्य है, असत्य समझ ही रहे होंगे आप लोग।
असत्य 3 नंबर है, ठंडी होने के कारण ऊपर डूब जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? असत्य इसमें से ये है, वर्षा सदैव सुखदाई है, नहीं, गलत बात है। फिर झंझा लिखा हुआ है, झंझा का नेत्र होता है, ये क्या है? ये ना उपयुक्त में से सभी, ये ना चक्रवात का केंद्र है। नेत्र का व्यास 10 से 30 होना चाहिए, ऊपर अभी आप पढ़े थे। यह बादलों से उपयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे मित्र, इसको मिलाना है कि महाद्वीप में कहाँ क्या किसको कहाँ बोला जाता है, ठीक है ना। लिखा हुआ अमेरिकी महाद्वीप में हैरिकेन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हैरिकेन। फिलीपींस में टाइफून, आपको पता है। और जापान में, भारत में इसको लू बोला जाता है, लू मार दिया। अगर इसका लास्ट क्वेश्चन है, हम लोग देखेंगे कि मौसम व तूफान का सूचना कौन देता है? आपको पता है कौन देता है? तो राष्ट्रीय मौसम विज्ञान देता है, आपको पता है ना, आपको पता है। अगला चैप्टर है हमारा मृदा। मृदा के बारे में हम लोग जानेंगे। मृदा के 10-15 क्वेश्चन भी कर लेंगे। मृदा है, मृदा मीन्स मिट्टी। क्या है? मिट्टी। मिट्टी का अध्ययन कोलॉजी को पेडियोलॉजी बोलते हैं, पेडियोलॉजी, है ना, मृदा। आगे बढ़ते हैं। मृदा सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन में से एक है, क्योंकि इस पे लोग ना निवास करके बैठते हैं, जीव निवास करते हैं, है ना। कृषि के लिए मृदा अनिवार्य है, इस पे हमें भोजन, कपड़ा, आश्रय प्रदान होता है ना। मृदा हमारे जीवन के अभिन्न अंग है। और हम लोग आगे देखते हैं, मृदा अनेक परतों से बनी होती है। मृदा के विभिन्न परतों से गुजरते ऊर्ध्वाधर काटा जाता है, इसको मृदा पक्षी परिच्छेदिका कहलाती है। ये परत समानांतर परिस्थितियाँ में होती है। किसी मृदा में बालू या चिकनी मिट्टी का अनुपात उसको मूल, है ना, मूल शैलों पर निर्भर करता है, सेल पर निर्भर करता है, जिसके कारण उसके कण बने होते हैं। सेल कणों में ह्यूमस का मिश्रण होता है, उसको मृदा कहते हैं। मृदा में उसमें पाया जाने वाला आपमाप साइज के कणों के अनुपात के आधार पर बलुआई ये मृदा अन्य दुमटी होती हैं। आगे पढ़ते हैं मित्र और देखते हैं विभिन्न प्रकार के मृदा अंतःस्रावी जल विभिन्न होता है। इसमें बलुआई मिट्टी भी होती है, सबसे कम ये पानी मतलब सोख लेता है ना, इसलिए। पवन, वर्षा, मापी, ताप आदि जो जलवायु कारक होते हैं, जो मृदा परिच्छेदिका को प्रभावित करती है और मृदा संचरण में परिवर्तन लाती है। आगे बढ़ते हैं मित्र और देखते हैं विभिन्न प्रकार के फसलों को उगाने के लिए विभिन्न प्रकार के मृदा का उपयुक्त होता है। जैसे मिट्टी का चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी में गेहूँ, है ना, धान उगाई जाती है। कपास के लिए बलुआई मिट्टी या दोमट मिट्टी अधिक उपयोगी है। मृदा अपने से जल को सोख लेती है, इसको मृदा नमी कहते हैं, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं मित्र कि नमी कहती है। आगे इसमें है कि जल, पवन अथवा बर्फ द्वारा मिट्टी की ऊपरी सतह को हटाना मृदा अपरदन कहलाता है। अब इस पर हम लोग ना कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो आपको जीवन को परिवर्तन करने में पूरी हेल्प करेगा। ये है कि मृदा संस्त्राय कौन सा परतदार और विराजित शैलों के ढेरों से बनी होती है, तो वो ना समानांतर होता है। आगे बढ़ते हैं मित्र और देखते हैं अगला प्रश्न कि यदि मृदा बड़े कणों में अनुपात हो जाए तो वो क्या कहलाती है, तो उसे हम लोग बलुआई मिट्टी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसके कण से बने होते हैं। पादपों को उगाने के लिए सबसे अच्छा मृदा कौन सा? पादप मीन्स पेड़ पौधा को उगाने के लिए सबसे अच्छा मिट्टी दोमट मिट्टी है। मध्य प्रदेश का सुहागपुर स्थल किसके लिए जाना जाता है, तो वो ना मटके बनाने के लिए जाना जाता है। यहाँ पे बहुत अच्छा मटका बनाया जाता है। निम्नलिखित में से सही कथन आपको बताने हैं मित्र। सही कथन है कि सिरसा मृदा से नीचे की परत पर ह्यूमस कम होता है पर खनिज अधिक होता है। आप लोग सारे मित्र लिख रहे हैं कि हमें स्पीडी का टेस्ट चाहिए। आप देख रहे हैं स्टडी विथ पंकज सर,
आपके लिए ग्रुप डी, एसएससी, सीटेट, एचटेट किसी भी तरीके का कोई भी समस्या हो आप हमें बताएंगे, हम उसको सॉल्यूशन करें। क्वेश्चन है मित्र कि सेल कणों के अतिरिक्त मृदा होते हैं, सेल कणों के अतिरिक्त मृदा होते हैं तो वो कहाँ होते हैं आपको बताने हैं। तो वो हमारे ना खनिज, लवण और जैव पदार्थों में होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 में लगा लेंगे। फिर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जल साधारणतः क्षमता अधिक होती है, जल की साधारण क्षमता होती है, वो कहाँ होती है? तो मृत में, यानी कि मृदु में, है ना, मरा हुआ में। अगला है कि मृदा के प्रकार है उपरोक्त में से सभी, मृदन, बलुआई, दोमटी सब। कॉलम ए और बी को मिलाना है मित्र और देखना है जीवों के आवास, है ना, जीवों का आवास, सभी प्रकार के जीवों के लिए मृदा चाहिए, मिट्टी चाहिए सबके लिए। मृदन्न मृत्यु ये किसके लिए चाहिए? ये संघनन के लिए चाहिए। बलुआई मिट्टी बड़े कणों के लिए, ये 2 नंबर ऑप्शन आपके बिल्कुल सही है। चिकनी मिट्टी का उपयोग नहीं होता है, चिकनी मिट्टी का उपयोग पंखे बनाने में नहीं होता है ना, बाकी सब में होता है। अगला क्वेश्चन है मृदा कैसे बनती है? अभी अभी आप बता रहे थे कि मृदा कैसे बनती है। उपरोक्त में से सभी क्या? शैल के उपापक्षय से, यानी पहाड़ों के कटने से, है ना, नदियों द्वारा अपने साथ गादों को लाने से, पेड़ पौधे के चट्टानों के टूटने से। उपयुक्त में से सही। कपास के लिए कैसी, है ना, कपास के लिए कैसी मिट्टी चाहिए? दोमट मिट्टी चाहिए, दोमट मिट्टी। गेहूं के फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी चाहिए, गेहूं के फसल के लिए हमें मृण मृत्यु मिट्टियाँ चाहिए, इससे हमारा होता है। आगे हम लोग देखते हैं मित्र, अगला क्वेश्चन है इसका 14 नंबर क्वेश्चन है, कुम्हार मटके बनाने के लिए प्रक्रम में से घोड़े के लीद क्यों मिलाता है? घोड़े के लीद, है ना, मटकों के सूक्ष्म छिद्र रखने के लिए मिलाया जाता है। आप लोग ये पहली बार जाने होंगे, ये बिहार में भी ऐसा होता है। आगे देखिए यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे आप इसके जानेंगे कि मटके पकाने के प्रकार में घोड़े की लीद डाली जाती है ना, जिससे ना पात्रों में सूक्ष्म छिद्र रह जाता है, इसी के कारण मटके और सुराही के जल स्रावित होने लगता है ना, जहाँ पे आ जाता है और वो बाष्पित होकर घड़े में, सुराही में रह जाता है और जल ठंडा हो जाता है। इस प्रकार से आपको बताना था। अगला क्वेश्चन है रॉक फॉस्फेट, है ना, रॉक फॉस्फेट के बारे में है कि अगला कितना होता है रॉक फॉस्फेट। इसमें ना ऑप्शन नंबर 1 है आपके लिए सही, 20 से 40 होता है। आगे हम लोग देखते हैं मित्र, अगला क्वेश्चन अपने सामने आ रहा है। वो क्वेश्चन है कि सुपर फॉस्फेट उर्वरक अध्ययन किस वर्ष लागू किया गया था? तो वो ना 1957 में लागू किया गया था। कब किया गया था? 1957 में। रॉक उर्वरक के लिए हल्का भूरा होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और बाज़ार में फ्लोरफॉर्मेंट नामक उर्वरक के लिए हमें रॉक फॉस्फेट चाहिए। बेसिल्स लोगों स्लैग के लिए हमें कैसा रंग चाहिए? गहरा भूरा चाहिए। ठीक है। अगला है 20वां क्वेश्चन है कि बेसिक स्लैग फैक्ट्री स्थित है, ये कहाँ स्थित है? बेसिक स्लैग फैक्ट्री ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। मित्र जो आपके लिए इतने सारे क्वेश्चंस थे 20, बस इतने ही आपको जानना है। बहुत अच्छे थे, आप लोग इसको करेंगे। आशा करते हैं कि आपको मेरे द्वारा दिया गया जानकारी आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी समस्या हो, आप अभी देख रहे थे स्टडी विथ पंकज, आप देख रहे हैं स्टडी विथ पंकज सर। अगर किसी को कोई समस्या हो तो 8295042388। हम आपके लिए टेस्ट सीरीज सब बिल्कुल निःशुल्क है, आप इसमें तैयारी करें और अपनी सफलता दें। आशा करते हैं कि आपके जीवन में परिवर्तन के लिए यह मेरा छोटा सा कदम साथ देगा। थैंक यू, बाय, हैव